नमस्कार। मैं चिंतामणि सेठ, अध्यक्ष गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति लंका से। बनारस के सभी रेहड़ी पटरी पर, फुटपाथ पर, ठेला पर दुकान चलाने वाले भाई बहनें, माताएं, आज हमारे बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए कि आपके साथ ये हो क्या रहा है। आप ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार चुनाव में आए, आपको कुछ सौगात देने की बात कहे थे, क्या आपको मालूम है क्या कहे थे? गरीबों को आएगा 6 दिन, सबके खाते में होगा 15 लाख और 2 लाखों को दिया जाएगा रोजगार। आप अपने दिल से पूछिए कितना अच्छा दिन आया है। ये सभी सौगात सपना में बदल गया। कोरोना काल से गुजरे हुए स्ट्रीट वेंडरों को लोन दिलाकर देश विदेश में डंका पीटा गया कि मैं बनारस में 46,000 रेहड़ी वालों को लोन दिलाकर आत्मनिर्भर बनाया है। क्या आपने प्रधानमंत्री जी से कभी पूछा कि ये 46,000 स्ट्रीट वेंडर कहाँ दुकान लगाकर आत्मनिर्भर बनेंगे? बनारस में तो कहीं जगह ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी कभी जानने की कोशिश किए कि 46,000 स्ट्रीट वेंडर आत्महत्या करने पर मजबूर हैं कि आत्मनिर्भर बनने पर? उनको केवल अंडानी और अंबानी का बैंक बैलेंस कराना था, इसलिए लोन दिलवाए थे। प्रधानमंत्री जी से जब रोजगार मांगा गया तो पकौड़ा तलने की बात कह दिए। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ कि पकौड़ा कहाँ तलेगा, अपने घर में? बनारस के पुलिस कमिश्नर तो एक अपना कानून अलग से लागू किए हैं कि बनारस के किसी भी सड़क पर वेंडिंग जोन न बने, न ही कोई स्ट्रीट वेंडर दिखाई दे। यदि दिखाई देते हैं तो उन पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर का कार्रवाई कर उनको जेल भेज दिया जाए। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को नहीं जानते हैं? यही लोग करवाते हैं और अब नया सौगात की फरमाइश कर आपसे नीक बनना चाहते हैं। यह कि 10,000 वाला लोन अब 15,000 मिलेगा और 20,000 वाला लोन अब 25,000 मिलेगा। इसमें भी एक राज छिपा है, उसे समझिए। 25,000 का लोन लेकर 15,000 का ठेला, 10,000 में कड़ाही पौना पूंजी लगाकर बाजार में निकलेंगे, तब तक नगर निगम पुलिस का बुलडोजर आकर चकनाचूर कर देगा और पुलिस आपको पकड़कर थाने पर बैठाकर शाम को जेल भेज देगा। अब बैंक वाला नोटिस पर नोटिस भेजकर आपके बचे खुचे झोपड़ी भी नीलाम कर ले। प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ कि कानून बने और आपकी सरकार बने, आज 11 साल बीत गया, अभी तक पथ विक्रेता कानून को आप लागू नहीं कर पाए। आप ये झूठे सपने क्यों दिखा रहे हैं? मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना के साथ कहता हूँ कि यदि ये सच में स्ट्रीट वेंडरों के प्रति आपके दिल दिमाग में जरा भी सहानुभूति है तो उत्तर प्रदेश के सभी नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त को तत्काल आदेश जारी करें कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 में दिए गए प्रावधानों के तहत जब तक नगर निगम वेंडिंग जोन बनाकर विक्रय प्रमाण पत्र नहीं देगा,
तब तक अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 का अनुपालन करते हुए किसी भी स्ट्रीट वेंडर को न हटाया जाए। तब तक वो अपने मूल स्थान पर अपना कारोबार करेंगे। और ये आदेश उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव गंगाराम गुप्ता जी ने 2017 में ही शासनादेश जारी किया है, लेकिन यहाँ की प्रशासन उसे भी नहीं मानते। यहाँ की प्रशासन वसूली होने वाला सिस्टम को लागू किया है। प्रधानमंत्री जी, बनारस में आपके सहयोगी या मोदी भक्त मीडिया बनारस की स्ट्रीट वेंडरों की चीख और पुकार आपको नहीं सुनने दे रहे हैं कि आपकी बेइज्जती होगी। आपको महसूस भी नहीं होने देंगे। शायद पिछली बार बनारस में इतना कम वोट क्यों मिला, इसका भी आपको एहसास नहीं हुआ। इस बीच पर विचार कर तुरंत कानून की धारा 3 की उपधारा 3 का अनुपालन कराइए। केवल बातें करने से नहीं होगा। यदि ये तत्काल आप कानून लागू करवा देंगे तो उत्तर प्रदेश के सभी स्ट्रीट वेंडर अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। जो करना है वो करिए, केवल बातें हाँकने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, कहावत है कि जो गिर जाए नज़रों से वे फिर खड़े नहीं होते। सिर्फ बातें करने से इंसान बड़े नहीं होते। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, केवल ये कानून की धारा 3 का अनुपालन करें, क्योंकि अमेंडमेंट जो बनाते आज 11 साल हो गया, अभी तक कोई नहीं बना और 22 साल बीत जाएगा फिर भी नहीं लगेगा। और बनारस की स्ट्रीट वेंडर त्राहिमाम कर रहे हैं। अगर इस पर विचार नहीं करेंगे तो फिर आप सोचिए क्या होगा। धन्यवाद। अगर मेरी बातों में कोई ठेस वाली बात हो तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, इसलिए कि मेरे पीछे हजारों स्ट्रीट वेंडर हैं जो भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनके बाल बच्चे की पढ़ाई बंद है, लिखाई बंद है, उनके माँ बाप की इलाज बंद है। सारा उनकी खर्च इसी स्ट्रीट वेंडर की कमाई से निर्भर था। जो बनारस में ऐसा कानून लागू किया गया है, स्ट्रीट वेंडरों का जीना हराम है। सभी स्ट्रीट वेंडर अपनी दुख दर्द मुझसे आकर सुनाते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता है। प्रधानमंत्री जी, मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ। धन्यवाद।